हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम जानेंगे भाई दुनिया में कितना भी बड़ा सेंटेंस हो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि आपका भाई यहाँ है। भाई आज हम सीखेंगे हिंदी इनटू इंग्लिश। तो भाई कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, बस भाई आपको टेंस पकड़ने की जरूरत है और भाई समय पकड़ने का जरूरत है। जी भाई कौन सा समय में ये बात हो रहा है, किस टेंस में है। तो यहाँ पे देखिए, ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश, अनुवाद करें हिंदी से अंग्रेजी में। तो यहाँ पे देखिए जैसे दिया रहेगा, भारत प्राचीन समय से ही चीन को अपना मित्र मानता रहा है। अब यहाँ पे देखिए समय आ गया, तो भाई कौन सा टेंस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे देखिए भारत चीन को अपना मित्र मानता रहा है। यहाँ पे देखिए इतना पहले हम इसे बनाएंगे, जैसे कि इंडिया हैज बीन perceiving China his friend। अब देखिए कहां से भाई, तो अब यहां पे आएगा ये उठकर, कब से, तो प्राचीन समय से, बहुत ही पुराने जमाने से। ऐसे भी आप कह सकते हैं इंडिया हैज बीन चाइना हिज फ्रेंड, समझ रहे। या आप ऐसे भी बना सकते हैं चाइना हैज बीन परसीविंग या अंडरस्टैंडिंग। समझना के तो भाई आप लोग जानते हैं जो परसीव होता है या अंडरस्टूड होता है। चाइना हिज फ्रेंड, अब यहाँ पे देखिए प्राचीन समय का याद रखिएगा, सिंस लगेगा, सिंस प्राचीन का एंशिएंट होता है, एंशिएंट टाइम्स, या आप ऐसे भी कह सकते हैं ओल्डन डेज, यानी कि पुराने समय से इंडिया जो था भाई अपना चीन को दोस्त मानता रहा है, समझ रहे। तो यहाँ पे पहले आपको पकड़ना है मेन चीज, जो भाई इसमें कौन क्या कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए भारत जो है क्या कर रहा है, चीन को अपना मित्र मानता रहा है। कितने समय से, तो भाई प्राचीन समय से, बहुत ही पुराने जमाने से। अब यहाँ पे देखिए अगर आपके सामने इस प्रकार के आए तो कैसे करिएगा। यहाँ पे देखिए 1996 में चीनियों ने बड़े फौज लेकर हमारे देश पर आक्रमण किया। तो यहाँ पे देखिए ये पहले छोड़ दीजिएगा भाई, क्योंकि जहां पर प्रीपोजिशन बाबा आएंगे तो भाई लास्ट में जाएगा, इतना याद रखिएगा। भाई प्रीपोजिशन जिस सेंटेंस में जिस वाक्य में रहेगा वो उठकर डायरेक्ट वाक्य के अंत में, सेंटेंस अंग्रेजी के अंत में चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए चीनियों ने हमारे देश पर आक्रमण की, पहले इतना हम देखेंगे, ठीक है। यहां पर भी प्रीपोजिशन है बड़े फौज लेकर या बड़े फौज के साथ। तो यहां पे देखिए चाइनीज अटैक होता है, आप लोग तो जानते ही होंगे, अटैक्ड या इन्वेड भी होता है, ये पहला रूप हो गया, और यहाँ पे डी लगा देंगे तो दूसरा रूप हो गया। चाइनीज इन्वेडेड, क्योंकि ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में है, चाइनीज अटैक या इन्वेड लगाते हैं तो भाई नो प्रीपोजिशन, याद रखिएगा, नो प्रीपोजिशन। अगर यहीं पे हम कर दे मेड एन अटैक, तब लगेगा, मेक एन अटैक रहता है तब भाई ऑन का प्रयोग किया जाता है, मेड एन अटैक ऑन। इसमें भाई इन दोनों वर्ब में भाई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। अब यहाँ पे देखिए ऑन आवर कंट्री। अब यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे क्या गया, बड़े फौज लेकर। यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं टू टेक, या आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं विथ बिग ग्रुप।
यहाँ पे बिग ग्रुप कर सकते हैं या विथ बिग ग्रुप कर सकते हैं या टू टेक कह सकते हैं, टू टेक ग्रुप। ग्रुप यहाँ पे छूट गया था, ग्रुप्स। अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया 1926 में। कब? तो 1926 में। तो इन 1926। अब यहाँ पे ये रख दीजिएगा। तो भाई आपका सेंटेंस जो है बन के तैयार हो गया। तो भाई इसी प्रकार से अब यहाँ पे देखिए, हमें बड़ा दुख है कि हमारे देश का कुछ हिस्सा अब शत्रु के अधिकार में है। भाई देखिए कितना मजेदार सेंटेंस है भाई, बस आपको जो है टेंस पकड़ने की जरूरत है। तो ये तो देखिए यहाँ पे इसमें तो टेंस नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब है। हमें बड़ा दुख है, तो यानी कि हम बहुत दुखी में हैं। वी आर वेरी सॉरी, वेरी सॉरो, दुख, सॉरो चाहे सैड भी कर सकते हैं यहाँ पे, सॉरो। अब यहाँ पे देखिए कि हमें बहुत बड़ा दुख है कि हमारे देश का कुछ हिस्सा। अब यहाँ पे देखिए जब का की के आ जाता है तो आप लोग तो जानते हैं प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। हमारे देश का कुछ हिस्सा, कुछ हिस्सा, सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। अब यहाँ पे देखिए अब शत्रु के अधिकार में है। सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री इज इन द पोसेशन होता है, पोसेशन। अब किसके हाथ में है? तो शत्रु के। तो भाई पोसेशन ऑफ एनिमीज, अब का तो यहाँ पे नाउ हो जाएगा कि नाउ यहाँ पे रहेगा। कहाँ पे गया? डेट के बाद में नाउ सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री इज इन द पोसेशन ऑफ एनिमीज, शत्रुओं की अधिकार में है। तो भाई इसी प्रकार से भाई दुनिया की कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, बस भाई आपको उसमें मेन वर्ब पकड़ने की जरूरत पड़ता है। और भाई जो प्रीपोजिशन होता है लास्ट में भाई लगाते जाते हैं, समझ रहे? तो इस प्रकार से कितना भी बड़ा सेंटेंस हो आप इजिली उसे आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी इंटू इंग्लिश। तो भाई यह क्लास आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।